अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल बागे फिदा की खुशबू के साथ। क्या हाल चाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैंने ये बनाई थी, देखने के सूख गई है, इसको पानी की ज़रूरत है, इसको पानी लगाते हैं। और हमारी रेत और बजरी सीमेंट जो है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था। तो वो मैंने सुबह 8 बजे जब स्कूल बच्चों को छोड़ने जाने लगा था, तो उससे पहले मैंने रेडी वाले को कॉल कर दी थी कि आप 20 फुट रेत और 15 फुट बजरी और एक सीमेंट की बोरी ले आना। तो वो लेके आ चुका है, नीचे खड़ी हुई है। तो मोबाइल की बैटरी लो होने की वजह से मैं जब वो लेके आया ना तब की वीडियो नहीं बना सका। और बोरियों में भी हमने रेत भर के रख लिया नीचे, और थोड़ी सी रेत हम ऊपर भी लेके आ चुके हैं। तो मेरी मुन्नी भी उठ गई है, तो तंग कर रही थी नीचे। इसकी मामा जो है वो सोई हुई है, और बच्चे बाकी दो जो बड़ी बहनें हैं इसकी वो स्कूल है। इधर आओ मेरा बेटा। तो अब इसको लगाता हूँ पानी, और आपको दिखाता हूँ रेत और बजरी नीचे पड़ी हुई है, और वो फिर हम अभी ठहर के ऊपर लेके आएंगे और काम को आगे शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पानी लगाएंगे। अल्लाहु अकबर। मुन्नी जो है इसके बाल काटने की मैंने कोशिश की है, लेकिन इसने रोना शुरू कर दिया था, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा ये ना हो कि इसकी मामा उठ जाए और वो मुझे डांटे। तो आपको दिखाता हूँ ऊपर से जितना नज़र आता है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं रेत बजरी पड़ी हुई है, और हमने 2 बोरियों में रेत भी भर के रखी हुई है। तो अब मैं सबसे पहले लगाता हूँ पानी, और पानी लगाने के बाद ईंटों को जो है ना, ये वाली ईंटें जो हैं ये साइड पे लगाऊंगा, और इनको भी पानी लगाना है क्योंकि इनका आज काम है। ये ईंटें लगनी है, और जब वो गीली होंगी तो अच्छे तरीके से लगाई जा सकेंगी। तो अब अगर टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं काम को करता हूँ शुरू, और आपने मेरे साथ ही रहना है हमेशा की तरह। पानी लगा रहा हूँ ना इस जगह को, तो आज इस जगह को हम छोड़ देंगे, सूखने देंगे, और कल फिर इसका दोबारा काम शुरू कर दूँगा। तो आज के दिन मैंने काम करना है, उधर ईंटें लगानी है, जो बकरी के लिए जगह बनानी है ना, बकरी के लिए हमने बैठने के लिए जगह बनानी है, वो आज काम शुरू कर दूँगा इंशाल्लाह। कल जो स्टेप बनाया था उसको और ईंटों को अच्छे तरीके से पानी लगा दिया। दोस्तों, मैंने इस स्टेप को पानी लगा दिया जो कल मैंने बनाया था, और ईंटों को भी पानी लग चुका है। और अब जाके नीचे से रेत लेके आता हूँ और अपना काम शुरू करता हूँ बिना टाइम ज़ाया किए। दोबारा से ईंटों को अच्छे तरीके से पानी लगाया, क्योंकि ईंटें जितनी गिली होंगी उतनी अच्छी पकड़ होगी। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने पानी लगा दिया और रेत और बजरी भी दिखाई आपको, लेकिन मैं गया था मुर्गियों के लिए दाना लेने के लिए, क्योंकि इनको दाना डाल के मैं बंद कर देता हूँ। ये ना बार बार तंग कर रही हैं, ये इन्होंने हमें काम नहीं करने देना। तो जैसे पहले हमने दाना इन्हें अंदर ही डाला था ना, तो पानी वैसे ही पानी और दाना अंदर डाल के इनको बंद कर देता हूँ। बाकी काम करेंगे बाद में। सुबह जो पानी भर के रखा था वही पानी मैंने अंदर रख दिया। ये दाना कुछ पहले भी पड़ा हुआ है, तो इसमें मजीद दाना डाल देता हूँ या फीड डाल देता हूँ, इजीली खाते रहेंगे। 2 बाउल के अंदर दाना डाल के अंदर रख दिया। जी दोस्तों, इनमें मैंने फीड डाल दी और इसको अंदर रख देता हूँ। ये इंशाल्लाह खाते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। बाकी जो मुर्गी रह गई थी उनको भी दाना डाला और मुर्गियों को बंद भी कर दिया। जी दोस्तों, शरीफ शाह साहब ने और मैंने मिलकर सारे चूल्हे बंद कर दिए, मुर्गियाँ बंद कर दी हैं, और उनको दाना भी डाल दिया है। एक साइड का रह गया दाना डालने वाला, पहले वो डाल लें, तो फिर सबको बंद करके अपना काम शुरू करूँगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, इनको मैंने बंद कर दिया है, चाबी मेरे पास है, इसको साइड पे रखता हूँ, और ये दाना इस बोरी में डाल के इसको भी साइड पे रखता हूँ, और अपने काम को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मैंने दाना डाल के इनको बंद कर दिया मुर्गियों को, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी, और दाना भी उनका साइड पे रख दिया। अब मैं जाता हूँ नीचे और रेत और सीमेंट लेके आता हूँ, और आज ये वाला काम हमने करना है। ये काफ़ी दिन से मैंने आधा बना के छोड़ा हुआ है, और आज जो है ना ये वाला काम आज मुकम्मल करूँगा। ईंटें लगा दूँगा, और प्लस्तर वाला काम बाद में इकट्ठा ही शुरू करेंगे। ईंटें 3-4 लग जाएंगी ना, फिर इसके ऊपर छत डाल जाएगी। जैसे ऐसे करता जाऊँगा आपको नज़र आता जाएगा इंशाअल्लाह लतीफ़। काम को अब मैं जाता हूँ नीचे और करता हूँ शुरू। जी दोस्तों, ऊपर से मैंने दिखाने की कोशिश की थी आपको, रेत और बजरी पता नहीं नज़र आई थी कि नहीं आई थी। ये रेत है, बजरी है, और ये शजीफ शाह साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जी मुझे शर्म आ रही है, इस तरह मुझे ना दिखाएं। शर्ट उतार के इसने ऊपर रखी हुई है। तो रेत जो है ये थोड़ी सी रह गई है, बाकी हम ऊपर छोड़ रहे हैं, और ये बोरियों में भी रेत पड़ी हुई है, ये भी रेत पड़ी हुई है। तो अब मैं भी शजीफ शाह साहब के साथ लगता हूँ और ऊपर पहुँचाते हैं रेत को और अपना काम करते हैं शुरू। जिस तरह मैं सुबह से उठा रहा था रेत, उसी तरह मैंने रेत उठाई और ऊपर लेके जाना शुरू किया। रेत की बोरियां लग लग के सर पे जो थोड़े से बाहर रह गए हैं वो भी कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं और झड़ना शुरू हो गए हैं। इस बोरी को उठा के मैंने रखा साइड पे, और बोरी को खाली किया ताकि उसमें दोबारा रेत बड़ी जा सके। दोस्तों, मैं और शजीफ शाह साहब इन बोरियों में पहले भरेंगे रेत, और इस जगह को खाली करने की कोशिश करेंगे, फिर जाके ऊपर छोड़ के आएंगे।
जो बोरी हम ऊपर से खाली करके लेके आए थे उसमें दोबारा एक एक करके रेत भर दी। जी दोस्तों, मैं बच्चियों को ले आया हूँ स्कूल से और कर लिया है नाश्ता और आ गया हूँ ऊपर। तो सबसे पहले मैंने ये वाला काम करना है, इधर ईंटें लगानी है और इसको बराबर करना है। रेत काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई है और सीमेंट भी ऊपर शहज़ेब शाह साहब लेके आ गए हैं। मैं गया हुआ था बच्चियों को स्कूल लेने के लिए, तब तक शहज़ेब शाह साहब ने ऊपर सारा सीमेंट पहुंचा दिया है। तो अब ये वाला काम करता हूँ शुरू, टाइम को ज़ाया किए बगैर। और ये देख सकते हैं आप कि मैंने आगे से फ्लेक्स जो लगी हुई थी वो उतार दी है और इस चेयर को और इस सामान को सारे को मैं उठाता हूँ और करता हूँ काम को शुरू। जी दोस्तों, मैं बनाने लगा सीमेंट और सीमेंट बनाने के लिए चाहिए मुझे 7 जगह। तो उसकी पहले करूंगा सफाई और शहज़ेब शाह साहब रेत को साइड पे कर रहे हैं, जगह साफ करके सीमेंट बना के अपना काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये कुर्सी और 2 स्टैंड जो पड़े हुए थे उनको मैंने साइड पे किया, फिर अच्छे तरीके से सफाई की, मसाला बनाया और उसमें पानी डाला। फिर जब मसाला बिल्कुल तैयार हो गया तो फिर मैंने पिलर का काम शुरू किया। 8 ईंटें लगानी थी एक पिलर में। तो पहले पिलर में मैंने 8 ईंटें लगाई क्योंकि बिल्कुल भी मुझे काम करना नहीं आता मिस्त्रियों वाला, बड़ी मुश्किल पेश आई एक पिलर को तैयार करने में। पहले 3 ईंटें लगाई, फिर दूसरी तरफ 3 ईंटें लगाई और फिर पहली तरफ 4 ईंटें लगाकर फिर दूसरी तरफ 4 ईंटें लगाई, फिर एक एक ईंट लगाकर 8 ईंटें पूरी कर दी। और इस काम को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। आम मिस्त्री होता तो उसके लिए 5 मिनट का काम था, मेरे लिए ये कम अज़ कम भी 1.25 घंटा इससे लग गया क्योंकि मैंने देख देख के ईंटें लगानी थी, सीधी है दीवार टेढ़ी। इसके बाद जब मैं तीसरा पिलर बनाने लगा था उसमें इतनी देर नहीं लगी क्योंकि मुझे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी काम करना आ गया था, हाथ सीधा हो गया था। तीसरा पिलर खड़ा किया, फिर मैंने रेत को साइड पे करवा के चौथे पिलर का काम शुरू किया। दोस्तों, अब मैंने आखिरी ईंट लगानी है, 3 पिलर बना लिया, चौथा पिलर बनाने लगा हूँ। फिर इसको हम टर्न दे देंगे, इस तरह हम यू टर्न ले जाएंगे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि ये वाला काम मेरा बड़ा अच्छा हो जाएगा। और थक भी बहुत ज़्यादा चुके हैं क्योंकि ये मिस्त्रियों वाला काम मैंने पहली बार किया है, बड़ा सोच समझ के करना पड़ रहा है। अभी भी मुझे ये जो है ना टेढ़ी लग रही है ऊपर वाली। चले कोई बात नहीं, कल मैं साल लेके आऊँगा, उसी के साथ हम बार बार नाप तोल के काम करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काम बड़ा अच्छा होगा। चौथा पिलर जो बनाना था उसमें बड़ी नाप तोल के काम करना पड़ रहा था क्योंकि इसकी वी टाइप शेप थी और इसमें तोड़ के ईंटें लगा रहा था ताकि इसकी पकड़ सही रहे और एक दूसरे के ऊपर आए, दीवार भी सीधी हो टेढ़ी ना हो और इसकी पकड़ भी मजबूत हो, प्लस्तर में भी आसानी हो। और हमें कल को हमने जाली लगानी है, जाली लगाने में भी मुश्किल ना हो। जैसा भी अल्लाह का शुक्र है काम मुकम्मल कर लिया था मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त हो गया काम। जी दोस्तों, 4 पिलर जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं मैंने ये तैयार कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त बन गया है। पहली बार मिस्त्रियों वाला काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हुआ है। तो सुबह के 8 बजे के लगे मैं पहले रेत लेके आया, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, फिर लेके आना, इसी में टाइम लग जाता है सारा। और दिन भी छोटे हैं, सर्दियों के दिन हैं तो समझ नहीं आती। 8 चौका 32 ईंटें लगाई हैं तो पूरा दिन गुजर गया। तो अब मैं ये सीमेंट बचा, इसके अंदर मैंने बजरी मिक्स कर दिया और वो बजरी को मैं इस रोड़ी के ऊपर डालने लगा हूँ। इंशाल्लाह और अज़ीज़ उम्मीद है कि ये भी काम हमारा बेहतर हो जाएगा क्योंकि उस सीमेंट को बजरी को ज़ाया तो नहीं ना करना, बना के इसी में डाल देते हैं। डालना तो है फर्श, तो वो हमारे फर्श के तौर पर बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा और नीचे पानी भी नहीं जाएगा और इसके ऊपर हम जानवर नहीं से नहीं ला के रख सकते हैं कोई भी। तो अब मैं पहले सफाई कर लूँ और इसके ऊपर पानी लगा लूँ ताकि सीमेंट और बजरी जो है ना इसको पकड़ सके। फिर इसके ऊपर सारी लेप कर देंगे, इसको बिछा देंगे इंशाल्लाह जितना बचा है मसाला। पहले मैंने खुश्क रोड़ी को पानी लगाया। जी दोस्तों, पानी लगा दिया। अब ये जो सीमेंट बचा पड़ा हुआ है उसको फेंकते हैं ऊपर और इस गरमाले के साथ इसको बराबर कर देंगे इंशाल्लाह। शहज़ेब शाह साहब मुझे बजरी पकड़ाते रहे और मैं रोड़ी के ऊपर डालता रहा, उसको गरमाले के साथ कसता रहा। जी दोस्तों, सुबह 8 बजे मैंने काम करना शुरू किया था। सबसे पहले बच्चों को स्कूल छोड़ के आया था, फिर आके मैंने रेत मंगवाई, रेत मंगवा के फिर जो है कुछ खुद ही यानी कि बोरियों में डाली। फिर शहज़ेब शाह साहब आ गए तो उसके साथ मिलके मैंने बोरियों में डाली और ऊपर लेके आए। और उसके बाद मैंने ये 4 पिलर बनाए। आज मिस्त्रियों वाला भी काम किया था, जो सीमेंट बचा है वो इसमें डाल दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। और बाकी हिस्सा जो है वो अभी खाली है क्योंकि मैंने अभी 4 पिलर ही बनाए हैं। तो फिर ये जो ईंटें पड़ी हुई हैं इसको तोड़ के रोड़ी बना के बाकी हिस्से में डाल देंगे और जिस तरह ये वाला सीमेंट लगा हुआ है उसी तरह हम इधर भी सीमेंट डाल देंगे। तो ऐसा ऐसा काम को करता जाऊंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। काफ़ी ज़्यादा रेत भी हम लेके आए, ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 15 से 16 फुट ये रेत पड़ी हुई है, 1-2 फुट नीचे पड़ी हुई है और बजरी भी सारी नीचे पड़ी हुई है, वो लाने वाली है ऊपर। अगर अभी टाइम मिला तो ले आएंगे, वरना कल फिर उस काम को करना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है। और इस वाले काम को मैंने पानी लगा दिया था सुबह और मुझे लगता है अभी इसे पानी की फिर ज़रूरत है और अभी फिर पानी लगा देता हूँ। और इंशाल्लाह अज़ीज़ कल तक जितना भी सूखेगा ठीक है। कल ये जो ईंटें लगी हुई हैं ना इसके ऊपर ईंटें लगाएंगे, पहले ये वाला हिस्सा मुकम्मल करेंगे ताकि मुर्गियों का बात का काम शुरू हो जाए।
और ये वाला हिस्सा बिल्कुल मुकम्मल करने के बाद फिर आगे की तरफ आएंगे क्यारी की तरफ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल ये दोनों काम हो जाएंगे। अगर ना भी हुए तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेंगे, काम हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता काम को करता जाऊँगा, ख़राब काम नहीं करना, सही काम करना है, अच्छे वाला काम करना है इंशाल्लाह। और बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये ईंटें पड़ी हुई हैं, शदेब शाह साहब कह रहे हैं तकरीबन 30-40 ईंटें, हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी कल। तो मैं सोच रहा हूँ कि 200-300 ईंट कल इकट्ठी फिर मंगवा लूँ, या 100 करके मंगवाते रहते हैं। और ऊपर लाने में भी दुश्वारी होती है क्योंकि खुद ही लानी होती है। हम कौन सा प्रोफेशनल बंदे, ईंटों को भी खुद ही लेके आना होता है। तो 100 मुठ मंगवा लूँगा, बहुत ज़्यादा वो लगा के, फिर अगले दिन 100 मंगवा लेंगे, फिर ऊपर ला के फिर वो काम कर लेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मंगवाते जाएंगे और लगाते जाएंगे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी। तो मैं पानी को लगाता हूँ और पौधों को भी पानी लगाता हूँ, ईंटों को भी साइड पे लगाता हूँ और काम की तैयारी भी करता हूँ। तो इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली मेहनत, आज की बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की है, आपको पसंद आएगी। अगर आपको हकीकत में पसंद आए तो अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे दोस्तों में शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।